हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी सैट केमिस्ट्री स्टेज 1 के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है, उसके एक्सप्लेनेशन वीडियोस को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें सबसे रीसेंट टॉपिक हमारा रैंसिडिटी था। और अब हम सेकंड चैप्टर जो 10th क्लास के एनसीईआरटी के हिसाब से है, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसका इंट्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। The word acid is derived from the Latin word acidus। एक लैटिन वर्ड है acidus, जिसका मतलब होता है सार इन टेस्ट। जो भी चीज सार का मतलब होता है खट्टा, तो जो भी चीजें सार होती हैं उनको हम लोग एसिड्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, एसिड के जो कैटेगरी है उसमें इंक्लूड करते हैं। सो लैटिन वर्ड एसिडस से ही एसिड बना है, जिसका मतलब है सार इन टेस्ट। In our daily life, we come across many acidic substances such as citrus fruits, tomatoes, vinegar, tamarind, black coffee, yogurt, cleansing agents used in toilets, eye wash, medicines such as aspirin, folic acid, vitamin C, which is ascorbic acid, and boric acid। तो यहाँ पे हमने इतने हिस्से में कुछ लिस्ट दी है चीजों की जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है। हम ये बोल सकते हैं कि ये एसिडिक सब्सटेंसेस है। ठीक है, bases are different and opposite to that of acids. The word alkali is derived from the Arabic word meaning calcined ashes of plants। ये एक अरेबिक वर्ड से निकला है जो alkali वर्ड है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे जैसे कोई भी एक सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस जो है वो दो तरीके के हैं, एसिड, तीन तरीके के, एसिड, बेस एंड हमारे एक होते हैं न्यूट्रल, है ना। एसिड बेस होते हैं और न्यूट्रल होता है, तीन तरह के होते हैं, जिसमें एसिड वो होता है जो सार होता है, बेस जो होता है वो बिटर होता है। ठीक है, सो एसिड्स आर सार इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर। बिटर का मतलब होता है कड़वा, तो बेसिस जो है वो कड़वे होते हैं। और जो न्यूट्रल होता है, हम न्यूट्रल चीज को मतलब जो हमारे आते हैं सॉल्ट्स, कोई भी चीज एसिडिक होती है, बेसिक होती है या न्यूट्रल होती है, तो ये न्यूट्रल चीजों में आते हैं हमारे सॉल्ट्स जनरली, या और भी दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। बट आप सॉल्ट को टेस्ट कर करके पता नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा कॉमन सॉल्ट है ना वही नमकीन होता है। दूसरे सॉल्ट्स जो होते हैं उनके टेस्ट खराब भी हो सकते हैं, दे माइट हैव अनप्लेजेंट टेस्ट और इवन दे कैन बी टॉक्सिक। इसका मतलब वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। सो इसीलिए हम केमिकल्स को टेस्ट ना करें और कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करें जिससे हम ये पता लगा सके कि भाई कोई चीज एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है, न्यूट्रल है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अभी हम कुछ एसिड्स हैं यहाँ पे जो नेचुरली अकरिंग है, जैसे कि विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। रैंसिड बटर, उसमें ब्यूटायरिक एसिड होता है। सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज और लेमन, इनमें सिट्रिक एसिड होता है। स्टिंग ऑफ एंड्स एंड बीज, इसमें फॉर्मिक एसिड होता है। स्टिंग ऑफ एंड्स, फॉस्फोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन आवर गैस्ट्रिक जूस। हमारे पेट में जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। ठीक है, सार मिल्क, जो खट्टा मिल्क होता है, उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड एप्पल में, ओलिक एसिड ऑलिव ऑयल में, पामिटिक एसिड फैट्स में, स्टीयरिक एसिड फैट्स में, सक्सेनिक एसिड ग्रेप में, टार्टरिक एसिड टैमरिंड, ग्रेप और एप्पल में, और यूरिक एसिड यूरिन में प्रेजेंट होता है। सो ये वो सारे अलग अलग तरह के एसिड्स हैं और एसिडिक सब्सटेंसेस हैं जिनमें ये एसिड्स मिलते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसमें इनको याद कर लीजिए एक तरीके से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। These were first isolated from the ashes of plants। अब यहां पे बात आती है किसकी? These में हमारे these कौन है? यहां पे हमारे these हैं यहां पे alkali। ठीक है, so these were first isolated from the ashes of the plants and hence were given the name alkali।
एल्कली जो नाम दिया गया है वो क्यों दिया गया है, क्योंकि ये प्लांट्स, मतलब इनको एल्कली हमने बोला ना, जो प्लांट्स के एशेज में से निकाले जाएं उन्हें एल्कली बोला जाता है। तो बेसिस को प्लांट की एशेज में से ही सबसे पहले निकाला गया था, इसलिए एल्कली नाम दिया गया। लेवॉइजियर फर्स्ट प्रिपेयर्ड एसिड्स बाय हीटिंग नॉन मेटल्स इन ऑक्सीजन and then dissolving the oxides formed in water। जो लेवॉइजियर थे, लेवॉइजियर एक साइंटिस्ट थे, इनने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी दिया है। अगर आपको याद हो तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर है उसमें ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में प्राउस्ट एंड लेवॉइजियर का नाम आता है। सो लेवॉइजियर ने एसिड्स को कैसे तैयार किया था? एसिड्स को उन्होंने तैयार किया था जिसमें उन्होंने नॉन मेटल्स को पानी में डिसॉल्व किया था और हमें उसमें एसिड्स मिले थे। ठीक है, नॉन मेटल्स को उन्होंने पानी में डिसॉल्व किया था और हमें एसिड्स मिले थे। ये क्या था? लेवॉइजियर ने इस तरीके से एसिड्स को प्रोड्यूस किया था। अब एसिड और बेस के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि भाई जो बेस है वह एल्कली बोले जाते हैं, क्योंकि सबसे पहली बार वो प्लांट्स की एशेज में से निकाले गए थे। और एसिड्स जो है वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने पे नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट हो गया। अब जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड अगर मैं यहां लिखूं तो ज्यादा बेटर होगा कि देखिए हम यहां बोल देते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे मिलती है? जब नॉन मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो नॉन मेटल और ऑक्सीजन के रिएक्ट करने पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड मिली, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड को जब हमने पानी में घोला तो हमें एसिड्स मिले। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर डेवी फर्स्ट प्रूव द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एसिड्स। तो सारे एसिड्स का सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? ये H+ है। ये डेवी ने बताया था कि भाई एसिड्स में H+ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्रेजेंट है। ठीक, naturally sour substances contain acids and natural bitter substances contain bases। जितने भी नेचुरल सब्सटेंसेस है ना जो सार हैं, जो खट्टे हैं, उनमें एसिड्स होते हैं, और जितने भी नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जो बिटर हैं, मतलब जो कड़वे होते हैं, उनमें बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो ये हमारा अभी जनरल इंट्रोडक्शन है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और, एसिड बेसिस सॉल्ट्स को हमने बहुत ही अच्छे डिटेल में, एक अच्छे लेवल पे, हाई लेवल पे जाके हमने ओलंपियाड के वीडियोस में भी कवर किया है। तो यहाँ पे तो सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया ही है। अगर आपको और डिटेल में कोई भी टॉपिक एनटीएससी के लिए पढ़ना है तो आप ओलंपियाड के वीडियोस जो हैं, अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ओलंपियाड केमिस्ट्री वीडियोस देखेंगे तो उसमें भी काफी डिटेल में इन टॉपिक्स को समझाया गया है इन अ वाइडर, एक ब्रॉडर फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट अरीनस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जो हम पूरी 10th क्लास में पढ़ेंगे वो अरीनस का या अरीनस उसे बोला जाता है। सो अरीनियस या फिर अरीनस का कंसेप्ट हम एसिड बेसिस का पढ़ते हैं 10th में। स्वेंट अरीनस डिफाइंड एसिड्स एंड बेसिस एज फॉलोज। इन्हें किस तरीके से डिफाइन किया था? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है जब उसको पानी में डाला जाए। तो अगर आपने एसिड को पानी में मिला दिया, तो आपको H+ आयन मिलेगा एसिड की तरफ से। हर वो सब्सटेंस जो पानी में H+ आयंस देता हो वो एसिड होता है। ठीक, फिर अ बेस इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। एक बेस ऐसा सब्सटेंस है कि जब आप उसे पानी में डिसॉल्व करते हो तो वो हाइड्रोक्सिल आयन देता है, जिसे हम लोग बोलते हैं OH-। तो आपने जैसे ही किसी बेस को पानी में डाला तो वो क्या दे देगा? OH-। तो हर वो चीज जो पानी में मिलके OH- दे वो बेस कहलाती है। हर वो चीज जो पानी में मिलके H+ आयन दे वो एसिड कहलाती है। क्लियर हुआ? सो ये हो गया हमारा केमिकल बेसिस पे, मतलब एसिड। अभी तो हमने टेस्ट किया था भाई कि सार और बिटर। अब टेस्ट तो हम हर बार नहीं करेंगे, केमिकली जो पानी में जाके H+ दे, जो पानी में जाके OH- दे। अब हमें क्या पता कि पानी में जाके H+ कौन दे रहा है और बेस कौन OH- दे रहा है? तो उसके लिए कभी हम आगे पढ़ने वाले एक टॉपिक आएगा इंडिकेटर्स। वो इंडिकेटर्स बताते हैं अपना कलर और स्मेल चेंज करके कि कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी चीज बेसिक है। ठीक, for example the substances such as HCl,
H2SO4, HNO3, H2CO3, H3PO4 and CH3COOH are acids since they produce hydrogen ion in aqueous solution. Aqueous solution मतलब होता है पानी में घुले हुए फॉर्म में, तो पानी में घुले हुए फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक है, ये फॉस्फोरिक है, ये एसिटिक एसिड है, इन सबको अगर आप पानी में डालोगे तो वो H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, in aqueous solution a hydrogen ion always combines with a molecule of water to form hydronium ion H3O+। ऐसा बोलते हैं कि जब भी आप किसी एसिड को पानी में मिलाते हो तो क्या बनता है, H+ बनेगा और Cl- बनेगा, H+ एंड Cl- ये बन गया। अब ये H+, ये जो H+ है वो पानी के साथ मिलके, मतलब एसिड को पानी में डाला तो वो H+ देगा, इट डिसोसिएट्स इनटू H+ एंड Cl- HCl, H+ Cl- देगा। ऐसे अगर आप H2SO4 ले लोगे तो वो H+ तो देगा ही देगा, SO4 2- देगा। तो हमारा जो कैटायन है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है, वो तो H+ ही रहेगा एसिड्स में, एनायंस बदले जा सकते हैं। सो यहां पे जब ये H+ निकलेगा वो पानी के मॉलिक्यूल H2O के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा H3O+। इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, सो इस तरीके से एसिड जो, मतलब एसिड का जो H+ है वो कभी भी पानी में H+ के फॉर्म में नहीं मिलता। भाई एसिड को आप पानी में डालोगे तो वो H+ तो देगा, बट वो H+ H2O के साथ जुड़ के H3O+ बना लेगा। तो हम बोलते हैं हमेशा एसिड को अगर आप पानी में डाल रहे हो तो हमें H3O+ आयन मिलता है, H+ आयन नहीं। ठीक है, देन when hydrochloric acid dissolves in water it undergoes dissociation as follows: HCl plus H2O, तो क्या हुआ, ये बना H+ plus Cl-, HCl तो H+ और Cl- में टूट गया। अब H+ जो है वो इस H2O के साथ मिल गया और उसने H3O+ बना लिया, और Cl तो मुझे एज इट इज मिल रहा है। यहां AQ इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक्वस फॉर्म में है, मतलब पानी में घुले हुए फॉर्म में। तो इसका मतलब एसिड H+ तभी देता है जब वो पानी में डिसॉल्व्ड फॉर्म में हो। क्लियर हुआ? तो एसिड H+ तभी देगा जब वो पानी में डिसॉल्व फॉर्म में हो, बेस OH- तभी देगा जब वो पानी में डिसॉल्व फॉर्म में हो। तो इनकी प्रॉपर्टीज ही पानी के कारण होती है। इसका मतलब किस फॉर्म में होती है, एक्वस, हमेशा एक्वस फॉर्म में होती है। ठीक है, वो जो साइन है ना डबल साइडेड एरो, वो ये इंडिकेट करता है कि अगर डिसोसिएशन हुआ है, मतलब H+ और Cl- टूटे और उनने H+ Cl, मतलब HCl जो है वो H+ और Cl- में टूट गया और H+ जाके H3O+ बन गया और Cl- अलग, तो वापस से ये चीजें मिलके, ये चीजें वापस मिलके और इसे फॉर्म कर देंगी। ये डबल साइडेड एरो यही बताता है कि ये टूट के H3O+ और Cl- बना रहे हैं, वहीं पे H3O+ और Cl- मिलके वापस HCl और H2O दे रहे हैं। ठीक है, the sign of double sided arrow indicates that the dissociation is reversible। आप ऐसा आएगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है। सो रिवर्सिबल, which means that the hydronium ion and the chloride ion can recombine to form hydrochloric acid and water। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन क्या कर रहा है, वो दोनों वापस मिलके और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो H+ और Cl- पहले अलग हो गए थे, अब वो वापस जुड़ के HCl बन गए हैं। ठीक, the letter AQ written in parenthesis after the chemical formula are abbreviation for aqueous, and it means that hydrochloric acid, hydronium ion and chloride ion are present in aqueous solution। parenthesis का मतलब क्या होता है, aqueous के दोनों तरफ ब्रैकेट्स लगाते हैं, इन ब्रैकेट्स को parenthesis बोलते हैं। तो हम जो ये पैरेंथेसिस लगाते हैं, H+ के बाद पैरेंथेसिस, Cl- के बाद पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं कि उस टाइम उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का स्टेट क्या है। ठीक, द डिसोसिएशन ऑफ सम अदर एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन आर रिप्रेजेंटेड। देखिए सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr,
ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, पानी में डालोगे H3O प्लस प्लस Br माइनस बनेगा। HBr में क्या है, HBr में H प्लस और Br माइनस अलग अलग हो गए, फिर इस H प्लस ने इस H2O के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस दे दिया और Br एज इट इज हमें यहां मिल गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में आयंस मिल गए। सेम गोज विद सल्फ्यूरिक, यहां से टूटेगा, H जो होगा वो H2O के साथ मिलके हमें H3O प्लस दे देगा और SO4 2 माइनस मिल जाएगा। दिस इज SO4 2 माइनस। क्लियर? आगे SO4 2 minus. Then we have HNO3. HNO3 is nitric acid. इसको पानी में डालोगे H3O प्लस प्लस NO3 माइनस बन जाएगा, क्योंकि HNO3 ऐसे ब्रेक होगा, H प्लस में अलग, NO3 माइनस में अलग। सो ये H प्लस जो है वो H2O के साथ मिलके H3O प्लस दे देगा और NO3 जो है वो NO3 माइनस अलग ही मिल गया वो हमें। सो पॉजिटिव नेगेटिव में फिर कंपाउंड्स मिल आयंस मिल गए। फिर H3PO4, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, ये वाटर के साथ H प्लस तो वाटर के साथ चला जाएगा और H3O प्लस बना लेगा, और जो हमारा PO4 है, PO4 हमें अलग से मिल जाएगा, PO4 3 माइनस। तो इस तरीके से हर एसिड एक चीज कॉमन देता है, वह हम यहां पे देख भी पा रहे हैं, H3O प्लस, H3O प्लस, H3O प्लस, H3O प्लस, हर जगह पे H3O प्लस है। और H3O प्लस बन कैसे रहा है, H प्लस और H2O के मिलने से। अब H2O तो ऑलरेडी पानी में है, तो नया क्या आ रहा है, H प्लस। ठीक है, नया क्या आ रहा है, H प्लस। क्लियर? The examples of bases, अब आते हैं हमारे bases के example, ठीक है? So the examples of bases are NaOH, KOH, NH4OH, CaOH whole twice, MgOH whole twice, AlOH whole thrice, FeOH whole twice, NaOH sodium hydroxide, potassium hydroxide, ammonium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, aluminium hydroxide and iron hydroxide which is ferrous hydroxide, ठीक है, एटसेट्रा। ये हमारे एग्जांपल्स है बेसिस के। सब में हमें एक चीज कॉमन दिख रही है, दैट इज OH, और OH को हम लोग हाइड्रोक्साइड नाम बोल के खत्म करते हैं। वैसे हाइड्रोक्सिल आयन है वो, बट जब वो कंपाउंड के फॉर्म में है तो हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। द डिसोसिएशन ऑफ सम बेसिस इन एक्वस सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड, मैंने आपको अभी बताया था कि बेसिस जो है वो भी पानी के प्रेजेंस में ही अपनी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सो देखिए NaOH इस तरीके से ब्रेक करके Na प्लस OH माइनस, ये देखिए Na प्लस OH माइनस, यहां से ब्रेक होके K प्लस OH माइनस, ये हो गया NH4 प्लस OH माइनस, Ca2 प्लस एंड OH माइनस, तो दो टाइम्स है ना OH, दो माइनस हो गए, ठीक है। फिर AlOH होल थ्राइस, यहां से ब्रेक होके Al के ऊपर 3 प्लस है और OH के ऊपर एक सिंगल माइनस है, तो Al 3 प्लस एंड 3 OH माइनस। ये पूरा बेसिस का डिसोसिएशन है। ये हमारा एसिड बेस का पानी में क्या होता है वो हमने डिसोसिएशन देखा। नेक्स्ट, according to the Arrhenius concept, acid base neutralization involves the reaction between H plus and OH minus ions to form a water molecule. Neutralization होता क्या है, जब भी कोई एसिड और जब भी कोई बेस रिएक्ट करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट और वाटर। बट असल में अगर हम देखें तो एसिड से हमें मिलता है H प्लस, बेस से हमें मिलता है OH माइनस, तो ये H प्लस और OH माइनस मिलके एक्चुअल में बनाते क्या है, H2O। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट है क्या एक्चुअल में, न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट एक्चुअल में ये वाटर होता है, जो एसिड का H प्लस और बेस का OH माइनस को मिला के वाटर बनता है, और यही वाटर एक्चुअल में न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, और साथ में बन जाता है सॉल्ट। तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH, तो अब आप यहां पे देखिए क्या हो रहा है, HCl और NaOH की अगर हम बात करें तो यहां से ये ब्रेक होगा पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से ये ब्रेक होगा पॉजिटिव नेगेटिव, H जो है वो OH के साथ जाके वाटर बना लेगा, और साथ में Na जो है वो Cl के साथ मिलके NaCl बना लेगा विच इज कॉमन सॉल्ट। तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक। The above equation may also be represented as H3O plus plus OH gives 2H2O। इसको हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में अगर हम बात करें तो पानी में तो एक्वस सॉल्यूशन में तो हमें H3O प्लस ही मिलता है ना, हाइड्रोनियम आयन,
ठीक है। सो वो हाइड्रोनियम आयन एक OH के साथ मिलके 2H2O फॉर्म करता है। यह हमारा इंट्रोडक्शन था न्यूट्रलाइजेशन को लेके। अभी आता है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। एसिड्स आर सार इन टेस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। एसिड्स लाइक HCl, H2SO4 and HNO3 आर हाईली कोरोसिव, मतलब ये बहुत खतरनाक होते हैं, गिर जाएंगे तो जला देंगे, ये कोरोसिव होते हैं नेचर में। एसिड्स कैन बी प्रेजेंट इन द लिक्विड्स और सॉलिड स्टेट, एसिड जो है वो सॉलिड लिक्विड स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड्स का एक्वस सॉल्यूशन मतलब एसिड को जब आपने पानी में घोल के रखा है तो वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसके लिए एक टेस्ट भी होता है जिसमें हम लेते हैं एक बीकर, उस बीकर को हम भर देते हैं HCl से, ठीक है, और मैंने इसमें डाल दिए दो कनेक्शंस, दो वायर्स, और इनको जोड़ दिया एक बैटरी से और एक बल्ब से। हमने ये देखा कि जैसे ही हम बैटरी को स्विच ऑन करेंगे हमारा जो बल्ब है वो बल्ब जो है हमारा वो ग्लो करने लगेगा, ठीक है, जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा। ये क्या प्रूफ कर रहा है कि HCl मतलब एसिड में कुछ ऐसा है जो आयंस को कंडक्ट कर रहा है। वो क्या है? H+ और Cl- खुद, तो खुद हमारे पास तो H+ Cl- है, ठीक है। इस तरीके से हर जगह H+ Cl-, जितने H+ होंगे उतने Cl- होंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये खुद भी तो चार्जेस हैं, H+ और Cl- है क्या? चार्ज है। तो चार्ज जब भी फ्लो करता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हमने देख लिया। क्लियर? ओके। सॉलिड, लिक्विड, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल एसिड्स। अब हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे जो सॉलिड, लिक्विड है, और वॉलेटाइल मतलब जो बहुत जल्दी इवेपोरेट होते हो, और नॉन वॉलेटाइल जो इवेपोरेट ना होते हो जल्दी। सो बोरिक एसिड H3BO3 वो सॉलिड होता है। उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो COOH, वो भी सॉलिड होता है, वॉलेटाइल नहीं है ये, ठीक है। फिर उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ये सॉलिड और नॉन वॉलेटाइल है। एसिटिक एसिड CH3COOH वो लिक्विड है। फॉर्मिक एसिड HCOOH लिक्विड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl वो लिक्विड है और वॉलेटाइल है, उड़ता है, इवेपोरेट होगा, ठीक। नाइट्रिक एसिड HNO3 लिक्विड और वॉलेटाइल, उड़ता है। H2SO4 लिक्विड, नॉन वॉलेटाइल, नहीं उड़ेगा H2SO4। H2CO3 लिक्विड वॉलेटाइल, मतलब लिक्विड फॉर्म में तो है मगर वॉलेटाइल है, उड़ने लगता है, ठीक है। और H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, इट्स ऑल्सो लिक्विड एंड वॉलेटाइल, ठीक है। सो ये हमारे वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल एसिड्स हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ले सकते हैं इस स्लाइड का भी एक। आगे चलिए, तो इसी के साथ हमारा एसिड बेसिस सॉल्ट्स का सबसे पहला लेक्चर, जो कि इंट्रोडक्शन और थोड़ा एसिड्स के बारे में लिया हुआ है, जो सेकंड लेक्चर आने वाला है इसका, वो दैट वुड बी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक NCERT, CBSE, स्टेट बोर्ड्स, NTSC, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें 100% फ्री है। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, अपने रिलेटिव्स, अपने पीयर ग्रुप के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू।